तेरा नाम। सतनाम। हाँ जी। हेलो। हेलो हाँ जी सर। हाँ जी। जी, सत श्री अकाल अंकल जी। सर, बोलो जी। जी, केड़ा शब्द लेना? आज पंजवां शब्द है अंकल जी। हाँ जी। मन झूठे। मन झूठ है तन झूठ है। हाँ जी। हाँ जी, बोलो जी, बिल्कुल। जी। श्री राग महला पहला। मन झूठ है तन झूठ है, जेवा झूठी होए। मन झूठे बाबा ना बंद कर दो। हाँ जी, अभी बोलो जी, हुण शुरू करो। मन झूठ है तन झूठ है, जेहवा झूठी होए। आज का शब्द पहली पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज का राग श्री राग का शब्द अष्टपदी है। मन झूठे तन झूठ है। अगर मन झूठा हो गया तो वो झूठ हर जगह फैल जाती है। मन का झूठ होना क्या है कि मन में जितने विचार आते हैं, मन जो है ये हमारी इंद्रियों का स्पोक्स पर्सन है। मेरी आंखें क्या चाहती हैं, मेरे कान क्या चाहते हैं, मेरा नाक क्या चाहता है, बाकी शरीर के इंद्रियों को क्या चाहिए, खाना पीना भोगना सैर सपाटे जो कुछ है, ये सारी कुछ मन जो है उसके बारे में बात करता है। और इंद्रियां जो हैं वो बाहर की दुनिया को देख के ललचा जाती हैं, और जब इंद्रियां ललचा जाती हैं तो इंद्रियों में खराबी आ जाती है, झूठ आ जाती है। तो मन जो है ये इनका गुलाम बना हुआ है। इंद्रियां जो है स्वादों की गुलाम बनी हुई है, भोगों रसों की गुलाम बनी हुई है। जिस वक्त आंख नाक मुंह कान हमारे ये 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, जब हमारे ज्ञान इंद्रिय दुनिया को देखते हैं, उसमें टेम्पटेड होते हैं, तो ये मन में अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो मन पे जो है फिर मन मैला हो जाता है। मन एकदम इनका कहना मान लेता है। हमारे अंदर एक अंतःकरण है, उसको मन बुद्ध चित्त अहंकार कहते हैं। मन में फुर्ने पैदा होते हैं, और जब मन के फुर्ने पैदा होते हैं, फुरने का मतलब है कोई चीज इसमें ख्याल आते रहते हैं, वो इंद्रियों के द्वारा आते रहते हैं और मन उसको मान लेता है। और मन जो है फिर बुद्धि को बोलता है, सेंस को उसके दफ्तरों में भेजता है, ये ठीक है नहीं ठीक। बुद्धि उसको बोलती है ठीक है कि नहीं ठीक है, बता देती है। फिर मन बुद्ध दो आगे चित्त में ये चीजें चित्रण होती हैं, पहले उठती हैं फिर मन में आती हैं इंद्रियों के द्वारा। फिर मन जो है उसको मान लेता है, बुद्धि को पास करता है। बुद्धि ना और हाँ करती है, फिर भी मन इंद्रियों का कहना मान लेता है, बुद्धि का नहीं मानता, अक्ल का नहीं मानता। अक्ल कई दफा कहती है देख ऐसा मत कर, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसकी सजा होती है, ये होता है। लेकिन मन जो है ना, फिर वो इंद्रियों का कहना मान के पागल हो जाता है, तो उसको झूठ बोलते हैं। जब मन में इतनी झूठ आ जाती है तो वो झूठ ऑटोमेटिकली इंद्रियों में फिर दोबारा इंद्रियां एक्शन में आ जाती हैं। जब इंद्रियां एक्शन में आ जाती है तो तन भी गंदा हो जाता है।
जब तन तन गंदा हो जाता है, तो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए जो जो सच झूठ है ये बोलता है। और क्योंकि बाहर जितनी भी चीज़ें हैं एक नाम के बगैर सब झूठ हैं। तो ये मन इंद्रियाँ जो हैं बाहर के स्वाद लेके मन को अपने साथ लेती हैं, बुद्धि भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो उसके कहते हैं मन झूठा हो गया, फिर तन में भी झूठ आ गई। फिर जो ज़ुबान बोलेगी वो भी झूठ ही बोलेगी, झूठ माने गंदगी। हाँ जी। मुख झूठ है, झूठ बोलना, क्यों कर सूचा होए। जिस वक़्त मन झूठा हो गया, तन झूठा हो गया, बोली झूठी हो गई, तो जो मुँह की इंद्रिय ज़ुबान है, वो भी झूठी हो गई। वो भी गलत बात करेगी, अपने मतलब की बात करेगी। जानते हुए ठीक क्या, गलत क्या, उसको उसी को मानेगी जो इसके दिल में आ गया। इसलिए जो मुख से है फिर वो मुख से भी झूठ बोलने लगते हैं। क्यों कर सोचा होए, जब मन भी झूठा हो गया, तन भी झूठा हो गया, बोली भी झूठी हो गई, तो फिर सुच्चा कैसे होएगा? हम जब जपजी साहब की पहली पौड़ी पढ़ते हैं, "किव सचियारियां होविए, किव कूड़े टूटे पाल", ये फिर सुच्चा कैसे होए? सुच्चे होने के लिए इसको हुक्म मानना पड़ेगा। कहते हैं, "हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया ना"। अगर ये हुक्म और रज़ा में आ जाएगा, तब तो ये बात बनेगी। लेकिन जिस वक़्त इसका दिमाग पागल होता है, जिस वक़्त इसको इंद्रियों के स्वादों के भोगों में पड़ जाता है, तो तब ये किसी की बात नहीं मानता। अपनी अक्ल को भी ठिकाने रख देता है, तो परमात्मा की बात भी नहीं मानता। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, पोथियाँ पढ़ता रहता है, पर मन में जिस वक़्त विकार आता है, किसी की बात नहीं मानता। मुख झूठे, झूठ बोलना क्यों कर सूचा होए, इस वजह से सूचा नहीं हो सकता, क्योंकि हुक्म से दूर हो गया। हुँ। बिन अब शब्द न मांजिए, साचे ते सच होए। इस इस लाइन को समझना ज़रा गौर से सुनना पड़ेगा। बिन अब कहते हैं हृदय को, अब अंतर हृदय के अंदर, अब कहते हैं चिदाकाश को, अब कहते हैं तीसरे तिल को, अब कहते हैं वो हृदय जो तीसरी दसम द्वार है, उसको अब कहा है। कहता है बिन अब शब्द न मांझिए, जो शब्द इसके अंदर प्रकट हो रहा है, अब अंदर, अब मैंने हृदय के अंदर जो शब्द प्रकट होता है, जिसको अनंत शब्द कहते हैं, जब तक उस शब्द के साथ सुरत जुड़ती नहीं, तो ये जुट जाती नहीं। बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरु नानक साहब ने। अब कहते हैं हृदय को, अब पानी को भी कहते हैं। शब्द तो शब्द हो गया, अब शब्द उसको कहते हैं, वो शब्द जो दसम द्वार में से हो रहा नीचे की तरफ आ रहा है, जो जिसको हम अनंत शब्द कहते हैं, उसको अब शब्द कह दिया है। बिन अब शब्द न बांझिए, जब तक वो अनंत शब्द प्रकट नहीं होता, मन की सफाई नहीं होती। और जब तक मन की सफाई नहीं होती, तन की सफाई नहीं होती। और जब तक तन की सफाई नहीं होती, जुबान भी गलती बोलती है। और जब तक तन की सफाई नहीं होती, बुद्धि भी गलती बोलती है, फिर दिमाग भी गलती बोलता है। ऐसा इंसान ऐसे खड्डे में गिर जाता है शब्द के बगैर, कि उसका उठना मुश्किल हो जाता है। शब्द के बगैर ऊपर नहीं आ सकता, शब्द के बगैर कभी ऊपर नहीं आ सकता। बाहर शब्द भी ठीक है, उसके पढ़ने से थोड़ा बहुत सोच समझ आती है, लेकिन मन जो है बड़ा बारीकी चाल चलता है, बाहर के पोथियां ग्रंथ को नहीं मानता। इसका अपने ही अंदर ग्रंथ है एक, जिसमें जिसमें ये लालच है, टेम्पटेशन है, भोग है, रस है, स्वाद है, दुनिया के स्वादों में पड़ा हुआ है। इसलिए ये किसी की बात नहीं मानता। तो इसीलिए गुरु नानक साहब भी कहते हैं, बिन अब शब्द न मांझिए, जब तक अंदर शब्द प्रकट नहीं होता, तब तक मन की सफाई नहीं होती। अगर मन की सफाई नहीं होती, तो मन मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिर हार गया, फिर खत्म हो गया। वो शब्द जो है,
वो बगैर पूरे गुरु के बगैर किसी का बाप नहीं पैदा कर सकता। चाहे जितने जप करें, तप करें, संयम करें, भागें, दौड़ें, ग्रंथ पढ़ें, पोथियां पढ़ें, कीर्तन करें, कीर्तन सुने, बाहर के कीर्तन की बात करता हूँ। जब तक अंदर के शब्द के साथ जो अवय अंतर है, हृदय में है, जो दसम द्वार से वाणी नीचे की आ रही है, जब तक उस शब्द के साथ सदगुरु इसको जोड़ते नहीं, तब तक इसकी मन की मैल नहीं जाती। ना चाहते हुए भी मन गंदगी में गिरता है, बिन अब शब्द न मांजिए, साचे ते सुच होए, वो शब्द सच्चा है। और उस सब वही शब्द सच्चा है, साचा है। उस साचे शब्द के साथ लगने से ये सुच्चा होता है, जिसको कहते हैं आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो साचा परमात्मा आप है, वो नाम है, वो शब्द है, वो अंदर में परमात्मा है, वाहिगुरु है, जिसको हम प्राणपति कहते हैं। बिन अब शब्द न मांजिए, जब तक उसकी शब्द की धुन से जुड़ता नहीं, तब तक ये साफ नहीं होता। तो कहते हैं साचे ते सच होए, उस शब्द सच्चे के साथ जुड़ से जिसके अंदर शुद्धता पैदा होती है और सच सच्चा बनता है। फिर जब मन सच्चा हो जाता है, फिर हर चीज उस मन के मुताबिक बदल जाती है। हाँ जी, सच्ची हो जाती है। हाँ जी। मुंधे गुणहीनी सुख के है। मुंदे, मुंदे मैंने ए मुंदे, मुंदे दरअसल में कहते हैं ए कुड़िए, आत्मा को बोला गया है। मुंदे ए आत्मा, गुणहीनी सुख क्या कहे, जे तू तेरे पास अगर गुण आए ही नहीं, तुम गुणों के साथ जुड़ी नहीं, तो तेरा तो सुख कैसा? कौन से सुख को ढूंढती है? जो खाना पीना उठना बैठना, भोग रस, दुनिया के स्वाद, गाने बजाने, ढोलकियां बाजे, कवालियां शवालियां, नचना नुचना, इसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं। और जब वो कोई कव्वाली गाता है तो हम भी शरीर हिलाते हैं, कोई नाचता है, कोई सिर ऐसे हिलाता है, कोई कुछ करता है। तो वो जो है ना, वो मस्ती जो है मन की मस्ती है, वो बाहर की मस्ती है, उसमें हम डूब जाते हैं और शब्द की तरफ नहीं आ सकते। इसलिए मुंदे गुणहीनी है, मुंदे तेरे पास तो गुण नहीं, ना नाम जपती है, ना तूने गुरु के चरण श्रेवे हैं। चरण श्रेवे का मतलब गुरु का कहना मानना। मुंदे गुणहीनी सुख केहा कहे, कौन से सुख को ढूंढती है? बगैर गुणों के, बगैर नाम के, बगैर सुचताई के, बगैर शब्द के जोड़े के सुख नहीं है। इसलिए इसीलिए कहते हैं सुख है विच विचार दे, संता शरण पे आ। विचार मैंने मेडिटेशन में आ जाए और फिर अपना ध्यान जोड़ें, ताकि उस शब्द के साथ हमारा कांटेक्ट बने और वही शब्द हमारे पापों का नाश करने के लिए समर्थ है। हाँ जी। फिर रलिया रस मानसी, साच शब्द सुख नेह। नहीं, फिर रलिया सच मानसी, अगर तू शब्द के साथ जुड़ जाए, उसको पिर कहा है, प्रीतम कहा है, खसम कहा है, मालिक कहा है, कुल मालिक कहा है शब्द को, नाम को, हुक्म को, उसी को पिर कहा है। पिर के राह को छोटा ऊ है। पिर का मतलब परमात्मा, वो प्राणपति, रलिया रस मानसी। जिस वक्त तेरी सुर्त अंदर शब्द के साथ रल जाएगी, मिल जाएगी, तब तू सुखों की प्राप्ति होगी, तब तू सुख मान सकती है। बाहर के सुख बड़े टेम्पररी हैं और बाहर का हर सुख जाके दुख ही में कन्वर्ट होता है। हर सुख के बाद दुख ही दुख है बाहर के, और अंदर सुख के बाद सुख ही सुख है। इसलिए फिर रलिया रस मानसी, अगर तेरी सुख अंदर शब्द के साथ रल गई, उस परमात्मा के साथ तेरी आत्मा का मिलाप हो गया, फिर रलिया रस मानसी, साच शब्द सुख होए। वो जो अंदर साच शब्द है, जो अंदर की वाणी दसम द्वार से परमात्मा के घर से आ रही है, उस शब्द को मानने से सुख होगा।
ये आगे लिखा है, एक रहो, ये खास बात है, इसको इससे रुक जाओ और अभी इसको सोच के आगे चलो। हाँ जी। फिर परदेसी जे थिए धन मांडी चूरे। फिर परदेसी जेती है। अगर ये फिर से दूर हो जाए या फिर इससे दूर हो जाए, तो ये परदेसन हो जाएगी। धन वांडी, वांडी मैंने फिर ये परदेसन हो जाएगी। अपने घर में बैठी परदेसन बन जाएगी। क्योंकि फिर ने मुख मोड़ लिया ना, फिर परदेसी जे थिए, फिर ने अगर इसके पास नजर अपनी दूसरी तरफ कर ली, तो ये परदेसन हो जाएगी। अगर शब्द की आवाज नहीं आ रही, तो ये परदेसन है। फिर परदेसी जे थिए, तन वांडी चूरे, तन मैंने वांडी मैंने परदेसन, ये परदेसन स्त्री, रूह स्त्री फिर चूरती चूरती मर जाएगी, फिर दुखों में आ जाएगी, क्लेशों में आ जाएगी, फिर इसके एक फिर डिप्रेशन में आ सकती है और उसके बाद मौत हो सकती है। इसलिए फिर परदेसी जे थिए। और शब्द यहाँ पर एक खास बात यह है कि अगर हम शब्द को सुनते सुनते, अगर हम सुन अगर हम भजन ध्यान सिमरन नहीं करते, तो फिर शब्द के साथ भी नहीं जुड़ेंगे ना, तो फिर तो दूर हो गए, फिर इसको छोड़ना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। हाँ जी। फिर सालाही अपना सखी सहेली नाल। हाँ जी, 1 मिनट जी। हाँ, फिर परदेसी जे थिए। नहीं नहीं अंकल जी, बिचों मिस हो गया, हैं? मिस हो गई लाइन। बोलो। ज्यों जल थोड़े मछली हाँ, तभी तो मैं कर्ण पलाव करे। हाँ, ज्यों जल थोड़े मछली। ये बात बड़ी गौर से सुननी पड़ेगी। हम थोड़ा बहुत भजन करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। और जिस दिन कोई सुबह उठ के 20 मिनट बैठ जाता है ना, वो सारा दिन कहानियाँ सुनाने लगता है। जिसको थोड़ी बहुत समझ आती है ना, वो ज्ञानी बन जाता है। जिसने अभी नया-नया नाम लिया ना, वो प्रीचर बन जाता है। प्रीचर और साधु में बड़ा फ़र्क होता है। प्रीचर वो है, जो मैनेजमेंट का हुक्म को आगे पास करता है। साधु वो है, जो गुरु के हुक्म को पास करता है। मैनेजमेंट का जो हुक्म है, वो दुनियावी है। गुरु का हुक्म जो रूहानी है। इसलिए जो जो जितने माफ़ करना, मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। जब तक हम सिर्फ़ सिमरन में लगे हैं, गाने बजाने में लगे हैं, कव्वालियों-शव्वालियों में लगे हैं, लंगर-लंगर का बंदोबस्त करते हैं, बाहर हम एडवर्टाइज़मेंट करते हैं और इधर-उधर घूमते हैं और ये आउटरीच, इनरीच के चक्कर में पड़े हुए हैं, तब तक हम जल वो मछली हैं जो थोड़े पानी में घूम रही है। जब मछली बड़े थोड़े पानी में होती है ना, तो उसको बड़ा दुःख होता है। एक तो वो पानी में कीचड़ बड़ा होता है, गंदगी होती है। दूसरा जो थोड़ा पानी होता है, धूप लगने से वो गर्म हो जाता है और गर्म होने से उसमें बदबू हो जाती है और वो पानी सूखने लगता है और मछली घबराने लगती है। ये पानी सूख जाएगा, क्या होगा? इसलिए ज्यों जल थोड़ी मछली, जैसे थोड़े जल में मछली है, ज्यों जल थोड़े मछली करण पुलाव करे। कहते हैं इस तरह तड़पती है, करण पुलाव करे, इस तरह से तड़पती है कि उसके तड़पने से लोगों को तरस आता है। करण करुणा से बना है। वो ऐसे ऐसे रोना पीटता करती है कि हर देखने वाले के दिल को तरस आता है, देखो जी कितनी दुखी है, देखो जी कितनी दुखी है। कर कुछ नहीं सकते, लोग यही कहेंगे। करण पुलाव का मतलब है, वो अपना रोना-पीटना कर ली है, देखने वाले को तरस आ रहा है वो दुखी। जब नॉलेज है नहीं, जब बाहर के नॉलेज को छोड़ दो,
ग्रंथों पोथियों को बहुत नॉलेज हो, तब भी वो थोड़े जल में मछली है। जब तक सुरत अंदर शब्द के साथ कांटेक्ट नहीं करती, वो मछली थोड़े जल में घूम रही है, अंदर के शब्द से नहीं जुड़ी। लोगों को लेक्चर देती है और लोग भी बड़ा उसका लेक्चर सुनने के लिए इकट्ठे होके आते हैं और बड़ी दूर-दूर से आते हैं, जी बड़े ये आ रहे हैं जी, बड़े अच्छा गाते हैं। लेकिन ये सारे थोड़े जल की मछलियाँ हैं। ज्यों जल थोड़े मछली, वो सुरत जो अंदर शब्द से कांटेक्ट नहीं हुआ, अभी बातों में पड़ी हुई है, जिसको कहते हैं बातन भगत न होए है, छोड़ो चतुराई, इस चतुराई को छोड़ना पड़ेगा। ये थोड़े जल की मछली है, करण पुलाव करे, लेकिन उसको बात करने के बाद जो थोड़ा बहुत उसके पल्ले होता है, वो भी चला जाता है। इसलिए जब तक सुरत शब्द के साथ कांटेक्ट नहीं करती, तब तक ये बात नहीं बनती। इसलिए वो थोड़े जाल की मछली है, बारी-बार घूम रही है। तो वो दुनिया देख के भी उस पर तरस खाती है। हाँ जी। फिर भावे सुख पाइयै, जाया पे नदर करे। अगर उसके पाने के अंदर आ जाए, आपने फिर मैंने यहाँ फिर बोला है, परमात्मा को भी बोला, यहाँ फिर गुरु को भी बोला। फिर बस वैसे परमात्मा के लिए आता है। फिर पावे सुख पाइए। अगर परमात्मा की मौज होगी, फिर तो गुरु द्वारा इसका शब्द जो है कांटेक्ट बन जाएगा। सुख पाइए, सुख शब्द की प्राप्ति को ही कहते हैं। बाहर सुख है नहीं। ना सुख विच गृहस्थ, ना सुख छड़ गया। सुख है विच विचार दे, संता शरण पे। विचार कहते हैं मेडिटेशन को। संतों का हुक्म मानने से शब्द की प्राप्ति होती है। जब शब्द की प्राप्ति होती है, उसको कहते हैं फिर पावे। पर परमात्मा को मंजूर हो जाएगा, सुख पाइए, शब्द खुल जाएगा और शब्द के साथ कांटेक्ट हो जाएगा। मतलब इसकी कंसंट्रेशन बन जाएगी। जहाँ आप पे नजर करे, जब परमात्मा आप बख्शिश करेगा, तो इसका शब्द की प्राप्ति होगी और वो निर्मलता से होगी, चौधरी बनने से नहीं होगी। यहाँ चौधरियों के लिए कोई जगह नहीं रूहानियत में। हाँ, उनके लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, वहां बैठ सकते हैं। बाकी रूहानियत के अंदर अंदर एंटर होने के लिए कोई जगह नहीं। हाँ जी। फिर सलाही अपना, सखी सहेली नाल। जिस वक़्त यहाँ सखी सहेली बोलते हैं, जो अपने गुरु की संगत है, जिसने पूरे गुरु से नाम लिया है। यहाँ हम कई दफ़ा हम बड़ा भुलेखा हो जाता है। वो होता है कि इसने नाम कहाँ से लिया है? वो कहते हैं ये तो ब्यास से लिया है। वो कहते हैं इसने कहाँ से दिल्ली से लिया है। ये जितने दिल्ली ब्यास की उल्टी-सीधी आगरे-मुगरे की बातें करते हैं ना, ये सारे नालायक गुनाह। जिसको गुरु मिला है, वो वो गुरु वाला हो गया है। उसकी कहाँ तक पहुँच है, ये हमारा मतलब नहीं है। और हर इंसान को अपना गुरु बड़ा अच्छा लगता है, उसकी तारीफ करता है। जिनके गुरु जेल में चले गए, उनके चेले भी उनको अच्छा समझते हैं अभी तक। इसलिए हमने किसी को सलाह नहीं देनी, किसी को ये नहीं बोलना। मैंने एक इंटरव्यू सुनी, वो बाबा जी के साथ कर रहा था, बाबा गुरिंदर सिंह जी के साथ, कि महाराज जी ऐसा करो, ये लोगों ਨੂੰ किसी ने 2 शब्द का गुरु मिला, किसी को 3 शब्द का गुरु मिला, ये सारे धोखा कर रहे हैं, इनको अपने साथ ले लो। उन्होंने जवाब दिया, भाई तुमको ठेका लिया है, जिसको 2 का मिला था, 3 का मिला, मेरे पास तो आगे बड़ी संगत है, मैं किस-किस को सँभालूँ और आप इस चक्कर में मत पड़ो। दूसरा, जो हमारे में वहम चढ़ा हो गया है, जो द 2 शब्द 1 शब्द कहते हैं, वो अक्षरों को लेके बैठे हुए। इन नालायकों को नहीं पता जो बाहर के अक्षर हैं, वो शब्द नहीं है। वो गुरु 1 शब्द दे दे, 2 दे दे, 3, 4, 5, 6, 10, 20 दे दे, उसमें वो शब्द नहीं होते। वो एक ही शब्द काफ़ी है, चाहे वो गुरु बोल दे, सतनाम बोलो या वाहेगुरु बोलो, एक ही शब्द बहुत है।
जो अंदर में प्रकट होते हैं उन शब्द की बात है। और वो शब्द जो प्रकट होता है, उस शब्द को बाहरले कान नहीं सुन सकते और वो शब्द लिखने पढ़ने में नहीं आता। इसलिए जब आप संगत में बैठे हो, जो भी गुरु का प्यारा बैठा है, वो परमात्मा की बात कर रहा है। आप अक्षरों में मत पढ़ो। कहते हैं जब जब गुरु के चाहने वाले, गुरु के प्यारे आपस में बैठ के कोई ध्यान की बात करते हैं, नाम की बात करते हैं, ये कहानियाँ ना सुनाएँ कि देखो जी ऐसे किया था, वो बीमार था, उसको वो दवाई दे दी, वो राज़ी हो गया, उसके एक्स-रे दिखाए, उसके एक्स-रे देखने के बाद उसका तबीयत ठीक हो गई। ये ऐसी कहानियाँ ये संगत संगत की बात नहीं है। ये सारी बाद की बातें, ये सारी काल की बातें। अगर आप बैठ के उस प्रीतम के प्यार में 2 आँसू बहा सकते हो और उसकी याद कर सकते हो, उसको कहते हैं "पिर सवाही अपना सखी सहेली नाल"। वो सखी जिसने गुरु से नाम लिया हुआ है, भजन सिमरन कर रही है, उससे बैठ के कोई अंदर की बात हो जाए और दोनों की याद आ जाए, दोनों की आँखों में आँसू आ जाए, उसको कहते हैं "पिर सलाही अपना सखी सहेली नाल"। अपनी सखियों सहेलियों माने सत्संगी भाई-बहनों से बात के वो बात करनी है। हाँ जी, हाँ। इसको समझना पड़ेगा। कई दफ़ा हम इकट्ठे बैठते हैं, तो हम कर्म-मात्रा की बातें करने लग जाते हैं, वो गलत बात है। हाँ जी। तन सो है मन मोहिया, रति रंग निहाल। बहुत सुंदर बोल दिया। तन, तन कहते हैं शरीर को, सोहे, समुद्र हो जा शुभायमान लगता है, तन पवित्र हो जाता है। जिस वक़्त जिस तन में आत्मा शब्द के साथ प्यार करती है, जिस शब्द में मन जो है अंदर शब्द के साथ कॉन्टैक्ट बना लेता है, मन मोया, मन को शब्द ही मोह सकता है, लेकिन अगर मन को बाहर की माया मोहती है तो वो तन नाश हो जाता है। अभी हमारे मन को बाहर की माया जो है, वो ही मोह रही है, वो ही अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन कहते हैं वहाँ से अगर बाहर की तरफ मन लग गया, तो तन का नाश हो जाता है। लेकिन तन सोए, तन पवित्र हो जाता है, तन सराहना योग हो जाता है, जब मन जो है गुरु के शब्द के साथ, सिमरन के साथ मोया जाता है और अंदर की तरह इन्वर्ट करता है। रत्ती रंग निहाल, वो फिर उस रंग से रंगी जाती है, उस रंग से मस्ती में आ जाती है, जिसमें खुशियाँ-खुशियाँ। निहाल का मतलब है हर टाइम में उसकी हालत अच्छी से अच्छी, सुंदर से सुंदर हो रही है, उसको वो रंग चढ़ रहा है नाम का। कहते हैं ऐसे जिनको नाम का रंग चढ़ गया, वो तन जो है पवित्र है, शोभायमान है, सुंदर है। हाँ जी। शब्द सवारी सोहणी, पीर रावे गुण नाल। जिस वक़्त इस ये हालत हो जाएगी, फिर वो शब्द के साथ सवारी जाएगी। मतलब फिर उस तन में सुंदरता आ गई, मन में आ गई और अभी अंदर में सुर्त में भी आ गई और शब्द सवारी, फिर वो शरीर, वो आत्मा, वो मन शब्द से सजाया जाता है, सँवारा जाता है, श्रृंगारा जाता है, उसमें खूबसूरती आ जाती है। फिर रावे गुण नाल, फिर मैंने परमात्मा जो है, फिर उसके साथ खुशियाँ करता है, उसको अपने गले से लगाता है। हाँ जी। कामण कामना आवई, खोटी अवगण यार। कामन काम न आवै, लेकिन अगर इससे नहीं है, वो रूपी स्त्री, वो रूह जो है, वो कामन किसी काम की नहीं, खोटी अवगण यार, जो बाहर ख्याल रखी हुई है और अवगुणों में फंसी हुई है। बाहर की चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, बाहर के स्वादों में पड़ी हुई है। ऐसी रूह रूपी स्त्री शब्द उसको किसी काम की नहीं रहती, वो फिर वो यमों के हवाले हो जाती है। हाँ जी।
ना सुख पेइयै साहुरे, झूठ जली बेकार। और ऐसी ऐसी रूह जो बाहर रती गई, बाहर स्वादों में आ गई, उसको कहते हैं ना सुख पहिये सौरे। पहिये कहते हैं इस घर को, सौरे कहते हैं अगले घर को, जहां मर के जाना है। कहते ना तो उसको यहाँ सुख मिलेगा, ना अगले घर में सुख मिलेगा। झूठ जली बेकार, वो झूठ और बेकारों में, विषय विकारों में अपने आप को साड़ रही है, शब्द से दूर है, गुरु का कहना मानती नहीं, भजन सिमरन में आ नहीं रही। हाँ जी। आमण मंजण डाखड़ो, छोड़ी कंत विसार। इसलिए जब तक वो नाम के साथ जुड़ती नहीं, भजन सिमरन में आती नहीं, मैं 1 मिनट ये बता रहा तो आज, पहले जब आप एंटर होते थे, आपको इधर हम एडमिट करते थे, अभी आपको पासवर्ड दिया हुआ है सबको। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 2-3 दफा, वो नोट कर लेना। पासवर्ड है 459927, तब सत्संग सुन सकोगे। अभी मेरे को मैसेजेस आ रही हैं, पासवर्ड बताओ। वो पासवर्ड दिया हुआ है आपको, जो पहले जब आपको आईडी नंबर दिया था ना, आईडी नंबर था 9253016213। पासवर्ड दिया था 459927। अभी कल भी परसों भी जब भी आप बात कर मिलोगे ना, आपको वो पासवर्ड मांगेगा। आप पासवर्ड क्या बताना है? 459927। मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास मैसेजेस आई जा रही हैं। 459927। जब वो पासवर्ड मांगेगा तो आप उसमें लिख दो 45, उसमें डाल देना 459927, तो आप सत्संग में जुड़ जाओगे। मेरे मेरे हम आ जाओगे साथ में, अगर आपको समझ आ गई है। और अगर आपको नहीं समझ आई, मैं आपको एक नंबर देता हूँ। सारे अपना नंबर इस नंबर पे बता दो, अपना नाम और नंबर बोल देना। अब मेरा नाम क्या है और मेरे टेलीफोन का नंबर, आपका माई टेलीफोन नंबर इज, ये है जो आपका नंबर है, और मेरा नाम क्या वो लिख देना। और कौन से नंबर में मैसेज देनी है नोट कर लो, मैं आपको बता देता हूँ। कल भी बताया था, परसों भी बताया था, आज फिर बताता हूँ। 9818386768। फिर बोलता हूँ, इस नंबर से कांटेक्ट कर लेना। इस नंबर को अपना नंबर और नाम दे, अपना टेलीफोन नंबर और नाम दे देना। बोलता हूँ 9818386768। फिर बोलता हूँ 9818386768। इस नंबर पर अपना नाम नंबर दे दो, अपना नाम और टेलीफोन नंबर। ये बात होगी। अभी ये जब आप जोड़ोगे ना, इसके अलावा मैंने जो पहले बात करी थी वो बोले। जब आप बात करना चाहोगे तो वो कहेगा पासवर्ड बताओ, तो आप पासवर्ड बोल देना 459927। अभी कोई बात हो तो बाद में टेलीफोन करके पता कर लेना। अभी हम सत्संग कंटिन्यू करते हैं। अभी बोलो जी। आमण वंजण डाखड़ो, छोड़ी कंत विसार। जो अवगणी हो गई, जो नाम जपने से दूर हो गई, जो गुरु का कहना नहीं माना, हुक्म नहीं माना, ध्यान शब्द में नहीं आया, उसका आमन वंजन दाखड़ो, उसका इस दुनिया में आना जाना दुख दुख में होगा। उसका पैदा होना भी दुखी, उसका दुनिया में रहना भी दुखी, और जब उसका अंत समय आएगा तब भी दुखी। किसका? छोटी कंत विसार, जिसको कंत ने, परमात्मा ने विसार दिया,
जिसने मुख मोड़ लिया, बिसर गई, उस वो बिसारी गई। जब उधर मुँह जोड़ेंगे तो परमात्मा का मुँह तो हमारी तरफ ही है, लेकिन हम ही दूर होते हैं। इसलिए जो नाम से, भजन से दूर हो जाते हैं, उनको कहते हैं उसको कंत ने छोड़ दिया, वो छुट्टड़ हो गई। इसलिए आवन मंजन डाखड़ो, उसका इस दुनिया में आना-जाना दुखदायक हो जाता है। आगे चलते हैं जी। फिर की नार सुहावनी, मुक्ति शोकित साध। पीर की नार सुहावनी, जो सिमरन से लग जाते हैं, भजन से लग जाते हैं, वो शब्द उनको कई दफ़ा प्रकट होता है, कई दफ़ा नहीं होता, लेकिन वो उसके साथ जुड़े होते हैं, हमें पता भी नहीं होता। इसलिए वो रूहें, वो सुंदर हैं, जो सिमरन भजन करती हैं, अपना टाइम देती हैं। जिसको कहते हैं अमृत वेला सच नाम बुढ़ियाई विचार। सुबह उठ के बैठना है, अगर सुबह किसी तरह आपसे मिस हो जाए, खूंज जाए पंजाबी में कहते हैं, मिस हो जाए, तो जितने बजे उठो उस वक़्त ही मुँह पे पानी डाल के कुछ देर के लिए बैठ जाओ। और उसके बाद अगर तब भी नहीं बैठ सकते, तब जब भी वक़्त बैठ मिलता है, उस दिन को ज़ाया मत देना जाने दो। ये ज़रूरी नहीं कि 3 से 5-6 बजे तक ही भजन बैठना, है बहुत ज़रूरी। अगर मिस हो जाए तो, फिर किसी वक़्त भी उस दिन में ज़रूर बैठो, ज़रूर बैठो, तब नागा नहीं पड़ेगा। नहीं तो नागा पड़ गया तो कहता है मुत्ती शोकित साध, कहता है तू ना मुत्ती मैंने किस स्वादों में गुआच गए हो भाई। नाम को छोड़ के, भजन को छोड़ के, सिमरन को छोड़ के कौन से स्वादों में पड़ गए हो। तो स्वाद एक ये भी हो सकता है कि भूख लगी खाना खा लो, सामने बड़े अच्छे तगड़े तले हुए परोठे, अच्छा ब्रेकफास्ट आ रहा है, तो हमने नाम भी नहीं जपा, खाना खाने लग जाते हो। महाराज जी क्या कहते हैं, संत कृपाल जी कहते हैं, खाने को साइड में रख जाओ, कमरे में चले जाओ, 10 मिनट भजन बैठ जाओ, कम से कम कुछ देर बैठ जाओ, ताकि इतना तो कुछ कुछ एक्शन तो कर लो भाई। अगर एक्शन करने लगोगे, आप ही अंदर का स्वाद आके टाइम ज्यादा हो जाएगा। बानी में कहते हैं जे कल वेला वक़्त पछानिए ते किस वक़्त भक्ति होए। इसलिए फिक्र मत करो, कितना टाइम हो गया, आप बैठ जाओ। जब भी आप उठो चल पड़ो। सफ़र तय हो जाएगा। हाँ, जो शब से उठते हैं, मुसाफिर शब से उठते हैं, जो जाना दूर होता है, अगर दूर जाने वाले सुबह 4 बजे, 3 बजे उठ के शुरू कर दें, तो उनका 6 बजे तक बहुत सफ़र हो जाता है। ये आपने शायद गाड़ियों में जाते हो, कैसे जाते हो? हमने फ़ौज में पैदल बहुत-बहुत दुगने 60-60 मील, 100-100 मील चले हैं। मैं आपको ये बताता हूँ, फ़ौज में भी हर सफ़र सुबह 3 बजे, 4 बजे के करीब शुरू हो जाता है और 6 बजे तक बहुत लंबा सफ़र हो जाता है। 40-40 किलोमीटर चले जाते हैं लोग, 30-30 किलोमीटर चले जाते हैं। ये समझने की बात है। इसलिए पिर की नार सुहावनी, जो शब्द के साथ लग गई, जो सुरत शब्द की बन गई, वो सुंदर हो गई। मुत्ती शोकित साध, और जो शब्द से नहीं लगे उनसे पूछते हैं, तुम कौन से स्वादों में गुम हो गए हो? ये छोड़ दो खाना-पीना, अगर भजन नहीं किया तो। हो सके भजन बैठो, फिर बैठो शब्द अ, खाने के लिए। हाँ जी। फिर के काम न आवई, बोले फादिल बाद। बादल बात माने फजूल बातें, बादल माने फजूल, बात माने बातें, गल्लां-बातां, जो हम फजूल बातें करने लग जाते हैं। और तुमको महाराज जी की बात सुना दें, और बात सुनाएँगे, कोई कहानियाँ-कुनियाँ इधर-उधर की सुनाने लगेंगे और ज्ञानी पुरुष बन जाएँगे। कहता है ये फ़ज़ूल बातों परमात्मा को पसंद नहीं है। फिर के काम ना आवई, वो ना परमात्मा को पसंद है, ना ऐसी रूह जो फ़ज़ूल बातें करती है, ऐसा मन जो फ़ज़ूल करता रहता है, ऐसा शरीर जिसमें मन बैठ के फ़ज़ूल बातें करता है, वो परमात्मा के काम का नहीं, वो दुनिया में फँस जाते हैं, धोखा खा जाते हैं।
इसलिए बोले फादल बात, फादल मैंने फजूल बोलना, बात मैंने बेफजूल, आद आद बात जो मुंह में आया बोलते रहते हैं, करते रहते हैं। मत बातें करो फजूल की, कहते हैं इसके फिर के काम ना हो भाई, वो परमात्मा को पसंद नहीं है जो जो वाचक ज्ञानी है। हाँ जी। दर घर ढोई नाल है, छूटी दूजे साध। डर कर फिर उसको अंदर का रास्ता नहीं मिलता, परमात्मा का घर नहीं मिलता, वहां का आसरा नहीं मिलता, वहां का सहारा नहीं मिलता। जो जो दर का ढोई ना लहे, उसको अपने घर का रास्ता नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलती अंदर आने की। झूठी दूजे साध, जो छूटी, जो दूजे स्वादों में फंसी है, उसको दर कर टोई ना लहे, उसको अंदर रास्ता नहीं मिलता। इसलिए सिमरन में आ जाए, ध्यान में आ जाए, फजूल बातें छोड़े। हाँ जी। पंडित वाचे पोथियां, ना बूझे विचार। पंडित या का मतलब किसी ब्राह्मण को नहीं बोला, पंडित ज्ञानियों को बोला है, जो बड़े ज्ञान के माहिर होते हैं, चाहे वो मुसलमान भाई हो, हदीस के जानने वाले हों, कुरान शरीफ के जानने वाले हों, और सिख जो है बहुत सारी बातें करने वाले हों, और जो वेद शास्त्र पढ़ने वाले हों, जो ये जो ज्योतिषी होते हैं, ये सारे हों, इन सबको पंडित बोला है। ये चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या ईसाई हो। कहते हैं पंडित वाचे पोथियां, कहते हैं ये ज्ञानी लोग किताबें खोल खोल के बातें करते हैं, और जंतरी खोल खोल के लोगों को बताते हैं कि कौन सा साह ठीक है। ना बूझे विचार, उनको पता ही नहीं कि मेडिटेशन क्या होता है, उनको पता नहीं कि अंदर का रास्ता क्या होता है, उनको ये नहीं पता असलियत क्या है। असलियत की समझ तब आएगी जिस वक्त हम सब तरफ से हटके अपने अंदर को मेरे ख्याल जोड़ेंगे तो। इसलिए पंडित वाचे मैंने पढ़ते हैं, पोथियां पढ़ते हैं। पंडित ब्राह्मण को नहीं बोला, पंडित हिंदू भी है, सिख भी है, मुसलमान भी है, ईसाई है, जो पढ़ा लिखा है, जो बड़ा ज्ञानी पुरुष अपने आप को समझता है, उसको पंडित बोलते हैं। कहते हैं ये सिर्फ किताबी ज्ञान जानते हैं, इनको असलियत का नहीं पता, वो अनुभवी नहीं है। हाँ जी। गुरु अन नानक। को हाँ जी। अन को मत्ती दे चले, माया का व्यापार। ये पोथियां खोल खोल के लोगों को सुनाते हैं, लोगों के ज्ञान करते हैं। कहते हैं ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, माया का व्यापार, पैसा इकट्ठा करने के लिए ये ज्ञानी ध्यानी है, और इनकी फीस होती है। नहीं तो कहते बात मत करो। कई गुरु भी ऐसे हैं जो पैसे के बगैर आपके घर ही नहीं आएंगे, और उनका रेट है, वो मैं उस तरफ डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये एक नहीं, दो नहीं, अनेक हैं। और इसलिए अन्न को मत्ती दे चले, लोगों को सलाह देते हैं, और आप उसी में फंसे हुए हैं। लोगों को कहते हैं देखो जी ये मत करो, ये जितनी कीमती चीजें नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और आप लाखों लाखों की नथनियां लगा के बैठे हुए हैं, कांटे लगा के बैठे हुए हैं, गले में हार डाल के बैठे हुए, गले में फूल का हार डाल लेते हैं। एक बात यहाँ पर गौर देख लेना, जो भी ज्ञानी पुरुष है और गले में हार डाल के आगे संगत से बातें कर रहा है, इसका समझ लो कि वो काल के आगे हारा हुआ है। हार डालने की मतलब ही है कि उसका मन तो हारा हुआ है, लेकिन वो पैसे जीतना चाहता है आपसे, जुआ खेल रहा है आपके सामने बैठ के, और जितने बाहर बैठे हैं उसके सुन रहे हैं, वो भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब कोई अपने गले में हार डाल के बैठा, हाथों में मुंदरियां डाल के बैठा है, उसके पल्ले स्वाव ही नहीं। उसको कहते हैं अन्न को बत्ती दे चले, दूसरों को सलाह देते हैं, माया का व्यापार, पैसे इकट्ठा करने के लिए, डेरे बनाने के लिए, अपने खानदान पालने के लिए, क्योंकि यहाँ टैक्स नहीं लगता। हाँ जी, आगे चलो।
कथनी झूठी जग पवै, रहनी शब्द सो सार। कथनी झूठी जग भवे, दुनिया झूठ बोलना, घूमना और दुनिया इकट्ठी करनी और लोगों को बोलना देखो जी अभी इधर जा रहे हैं, अभी इधर जा रहे हैं, अभी इधर जा रहे हैं। वो लोगों को कोई सबक सिखाने के लिए नहीं जा रहे। वो चंदे और पैसे इकट्ठे करने के लिए जा रहे हैं। वो हीरे जवाहरात इकट्ठे करने के लिए जा रहे हैं। वो लोगों से सेवा इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं। वो अपना पेट पालने के लिए जा रहे हैं। कथनी झूठी जग पवे, सारे जग में झूठी कथनी वो दुनिया को सुनाते फिरते हैं। रहनी शब्द सो सार, और जो शब्द के साथ जुड़े हुए हैं वो असलियत में हैं। रहनी जिसकी शब्द के साथ है, सार मैंने वही असलियत है। शब्द के साथ जुड़ना असलियत है। बाहर दुनिया में घूम-घूम के बताना जी हम तो पर देखो जी इतना टाइम वेस्ट करते हैं, हम तो सारे दुनिया को बता रहे हैं, मतलब वो सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ये सच्चाई है। निंदा वाली बात नहीं, निंदा है तो गुरु नानक साहब कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। आगे चलते केते पंडित जोत की, वेदा करे विचार। अभी आगे उनके पास जो ज्योतिषी हैं, गुरु नानक साहब ने ज्योतिषियों को कभी जगह नहीं दी रूहानियत में। कहते मैंने बेअंत पंडित ज्योत की कहते हैं ज्योतिषी, जो ज्योतिष लगाते हैं, जो जंत्रियां बोल के करते हैं या किसी तरह से भी ज्योतिष लगाते हैं। वेदा कहे विचार, और वेदों की आयतें सुना सुना के, वेदों की दोहे सुना सुना के, हमसे बातें करके हमें पागल बना के हमारी किस्मत बताते हैं, और उनकी अपनी किस्मत है, वो भिखारी बने हुए हैं। कहने को पंडित जी हैं, गुरु जी हैं, लेकिन है भिखारी। आगे चलते हैं। वाद विरोध सलाहने, वादे आवन जान। ये किताबें पढ़ पढ़ के, ग्रंथ पोथियां पढ़ पढ़ के, वेद शास्त्र पढ़ पढ़ के एक दूसरे के साथ बहस के लिए बैठ जाते हैं, और बहुत सारे लोग सुनने के लिए बैठ जाते हैं। और कहानियां कौन सी सुनाते हैं? वो कहानियां जो द्वापर की हैं या त्रेते की हैं, सारी लड़ाई की कहानियां सुनाते हैं। और फिर कहेंगे नहीं ये बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छा था, इसने उसको मारा, उसने उसको मारा, इसने ये किया, उसने ये किया। अरे लड़ाई की बातें सुना सुना के हमारा टाइम वेस्ट क्यों करते हो? मन तो पहले ही झगड़ालू है, घर घर में झगड़े हो रहे हैं, और तुम हमें और ये कहानियां लड़ाई की सुनाते हो। इसमें कौन सी रूहानियत रखी हुई है? ये जिनकी कहानियां सुनाते हो उनको में से एक बताओ जो सचखंड चला गया हो। मैं अभी नाम नहीं लूंगा। अभी आप पढ़ोगे जिसमें महाभारत की कहानियां आ जाती हैं और लड़ाई की कहानियां आ जाती हैं। कहानियां तो सुनाने के लिए बताई थी उन्होंने। इसके बीच में जो रूहानियत दी है उसको तो हम भूल ही गए। रामायण में बहुत रूहानियत है, महाभारत में भी है, लेकिन हम वो रूहानियत को नहीं देखते, हम लड़ाइयों को देखते हैं। कितने तीर मारे, उससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, उसी में पड़े हुए हैं। इसलिए कहते हैं ये जितने चीजें हम सुना रहे हैं, वाद विरोध सलाहने, झगड़े कर करके सलाहते हैं। देखो जी पांडवों ने ये किया, कौरवों ने ये कर दिया, और उसने ये कर दिया, रावण ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। उसके अंदर जो असली कहानी है वो तो कहानी तो बाहर की सुना रहे हैं। जो असलियत है जिसमें मोती है ना, वो मोती नहीं चुनते। जिस जिस धागे में मुंज में मोती पराए, वो मुंज गिनते हैं कितनी लंबी है। इसको कहते हैं वाद विरोध सलाहने। पिछले युगों की कहानियां सुना के, लड़ाइयों की कहानियां सुना के, वादे आवन जावन, बगैर मतलब के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इनको सुनना कितनी बार सुनोगे? और उनको भी बोलते हैं कहानी सुनाते, लोग आते जाते रहेंगे, और जो आएगा पैसे देगा। यही बात है। पैसे इकट्ठे करने की दुनिया लगी, कुछ नहीं इन पल्ले। हाँ जी, आगे चलो। गुरु नानक साहब कह रहे हैं
बिन गुर कर्म न छुट सी, कर सुन आँख वखान। बिन गुर कर्म न छुटसी, जब तक पूरा गुरु मिलता नहीं, उससे नाम लेके हम कमाई नहीं करते, कर्म नहीं छूटते। ये नहीं होता लाइनों में बैठ जाओ तो आपके कर्म कटे गए। ऐसे तो रोज लोग लाइनों में आके बैठ जाएंगे, कर्म कटेगा चलो, कर्म कटेगा चलो। जब तक गुरु गुरु यहाँ शब्द को बोला है, जब तक वो शब्द गुरु जो अंदर में है उसके साथ जुड़ते नहीं, कर्मों की रेख नहीं मिटती भाई, नहीं मिटती। और जो कहे हमारे कर्म अपने सिर पर गुरु ले लेता है, गुरु ने की मुसीबत ही ਤੁਹਾਡੇ कर्म अपने सिर ते ले ले, वो कहेगा खसमा नु खाओ तुसी, मैं अपने आप ਨੂੰ क्यों दुखी करा। गुरु जिस वक्त देखता है कि शिष्य शब्द में आ गया, गुरु अपनी बख्शिश से शब्द के द्वारा उसे कर्म नाश कर देता है, अपने सिर पर नहीं लेता। गुरु को कर्म नाश करने आते हैं। बिन गुरु कर्म न छुटसी, बगैर गुरु से ये चाहे सिंचित हो, प्रारब्ध हो या करेमान हो, इनसे बच नहीं सकते। कहे सुने आंख, कहे सुन आंख बखाने, कहना सुनना बोलना, इससे कर्म नहीं कटे जाते। आगे चल। हाँ जी। सब गुणवंती आखिए, मैं गुण नाही कोय। सब गुणवंती आखी है, मैं गुण नाही कोय। सब गुणवंती आखी है, सब सब जो है, एक मिनट में, एक मिनट में, सारे अपने आप को कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता हूं, मैं बहुत कुछ जानता हूं। सारे कहते हैं मैं, मेरे पास बड़े गुण हैं, लेकिन मैं गुण ना ही कोय। लेकिन असलियत में जो मैं करते हैं, उनके पास गुण नहीं होते। नाम गुण, गुण और अवगुण को हमने नहीं पहचाना। हमने गुरु से नाम लिया, सिमरन करके ध्यान में बैठना, बाकी सारा काम गुरु पे छोड़ दें। आगे चलते हैं। हरि बर नार सुहावनी, मैं भावे प्रभु सोए। हर बार नार सुहावनी, जिसने हरि का नाम सुन के शब्द के साथ जुड़ती है, वो आत्मा सुंदर है। मैं प्रावे प्रभ सोए, और फिर वो देखती है कि मेरे को वही अच्छा लगता है। ऊपर आ गया, मैं बातें नहीं करती, लेकिन मेरे को वही अच्छा लगता। मेरे को जब उस परमात्मा के शब्द से जुड़ती हूँ, नार सुहावनी, तो फिर सुंदरता खुद ही आ जाती है, खूबसूरती आ जाती है, उसमें समझ आ जाती है, वर्चूज आ जाते हैं। मैं पावे प्रभ सोए, मेरे को वो शब्द ही पसंद पाता है। हाँ जी, प्रभु। नानक शब्द मिलावड़ा, नावे छोड़ा अभी गुरु होए। नानक साहब कहते हैं, ऐ नानक, अपने आप को ही कह रहे हैं, अगर तेरा शब्द से मिलाप हो जाए तो फिर विछोड़ा नहीं होगा, फिर तेरे को घबराने की जरूरत नहीं। इसलिए शब्द अभ्यास की कमाई करनी है, शुद्ध शब्द योग के अभ्यास की कमाई करनी है। ये बड़ी खास बात है। अभी सत्संग समाप्त है, इससे पहले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो संगत बाद में आई है, कि वो आपसे पासवर्ड पूछेगा जब आप कल मिलोगे। अगर पासवर्ड पूछता है तो पासवर्ड है 459927। फिर बोल देता हूं, 459927। अगर आपको कुछ कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पर रिंग करके बता दो। मैं नंबर बोलता हूं, 981838676 इस जगह पर अभी भी अगर किसी ने नहीं दिया, वो अपना नाम और टेलीफोन नंबर इस नंबर पर एसएमएस कर दे। मैं दोबारा बोल देता हूं, 9818386768।
इस पर व्हाट्सएप कर दें अपना नंबर देके, तो इसको और दूसरा जो पासवर्ड है अगर किसी के पास नहीं वही है जो पहले दिया था, वो पासवर्ड है 459927। अभी सत्संग समाप्त है, पहली लास्ट लाइन है दोबारा पढ़ दो। जी। सब गुणवंती आखिए, मैं गुण नाही कोय। अरवर नार सुहावनी, मैं पावे प्रभ सोए। नानक शब्द मिलावड़ा, नावे छोड़ा होए। हाँ जी, कल मिलते हैं गुरु कृपा से। अब आज का